ब्लैक क्लोवर एपिसोड 190 विल चेंज एवरीथिंग। और ये जब एपिसोड एयर होगा तो ये ब्लैक क्लोवर सीरीज के लिए बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है और हर जगह इसी एपिसोड के बारे में बात हो रही होगी और जितने भी एनीमे ओनली फैंस हैं उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि अभी तक एनीमे के बस 170 एपिसोड आए हैं और मुझे कैसे पता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट होगा वो एपिसोड 190 में ही हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी है। तो ब्लैक क्लोवर का जो लास्ट एपिसोड एयर हुआ था 170, तो अगर उसे मांगा में देखें तो वो चैप्टर है 270 और एपिसोड 190 में जो हमें क्रेजी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी उसका जो मांगा चैप्टर नंबर है वो है 331। अगर हम सभी चैप्टर की बात करें तो ये होते हैं टोटल 61 चैप्टर। और जैसा कि तुम्हें पता है कि अब ब्लैक क्लोवर की जो एनीमे है वो सीजनल एनीमे की तरह वापस आने वाली है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि नॉर्मली ब्लैक क्लोवर अपने एक एपिसोड में कितने चैप्टर को अडेप्ट करती है, तो वहाँ पे नंबर आता है 2 या फिर 3 चैप्टर का। पर अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लैक क्लोवर अब सीजनल एनीमे की तरह वापस आएगी, तो इसकी जो पेसिंग है वो पहले से फास्ट होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक एपिसोड में हमें 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर ब्लैक क्लोवर का जो स्टूडियो है वो हर एक एपिसोड में 3 चैप्टर को अडेप्ट करेगा तो इसे जो चैप्टर नंबर 331 है वहां तक पहुंचने में बस 20 एपिसोड लगेंगे। तो अगर हम इन 20 एपिसोड को ऐड कर दें हमारे 170 वाले नंबर में तो हमारे पास नंबर आएगा 190। और ये आगे पीछे हो सकता है पर मोस्ट प्रोबेबली ये जो एपिसोड है वो 190 ही होने वाला है। और इस एपिसोड का टाइटल होने वाला है एंड टाइम स्टार्ट टू मूव। तो ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 190 में हमें देखने के लिए मिलेगा कि आस्था और जितने भी बाकी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने फाइनली जो डेविल किंग है, जो अंडरवर्ल्ड का रूलर है लूसीफेरो, उसे डिफीट कर दिया है। और लूसीफेरो की डिफीट के साथ ही क्लोवर किंगडम में शांति आ चुकी है। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो शांति है वो कितने टाइम तक रहती है। और तभी हमें इसके बाद आस्था और लीबे देखने के लिए मिलते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड क्लॉक टावर के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो लीबे है वो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने लूसीफेरो को हराकर अपना जो बदला था वो ले लिया है। और अब लीबे का जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस अब बचा है आस्था का ड्रीम जो कि है विज़र्ड किंग बनने का। और जो लीबे है वो भी आस्था को बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा उसके ड्रीम को अचीव करने में। और तभी हमें आस्था और यूनो एक दूसरे के ऑपोजिट में देखने के लिए मिलते हैं और वो दोनों बोलते हैं आई एम गोइंग टू बी अ विज़र्ड किंग। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है इस डिस्ट्रॉयड क्लॉक टावर के ऊपर और इसके ऊपर जो बनी हुई क्लॉक है वो फाइनली मूव करना स्टार्ट कर देती है और हमें टिक की आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी। और तभी हमें दामनातियो देखने के लिए मिलता है जो कि सीधे जा रहा होता है रॉयल कैपिटल की ओर जूलियस से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ जूलियस भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है क्योंकि स्पेड किंगडम में जो बैटल चली हुई थी लूसीफेरो के साथ उसमें फाइनली इनकी विक्ट्री हुई है। और जो जूलियस है वो बहुत ज़्यादा वरीड है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी जो दामनातियो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है और वो जूलियस को बोलता है कि उसे उससे बात करनी है। और वो जूलियस को बोलता है कि वो पिछले कुछ टाइम से जो डेविल की एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। और इसी रिसर्च के दौरान जो दामनातियो है उसको ये पता लगा कि जो ट्री ऑफ क्लिफिथ है उससे 20 साल पहले जो मैगुकिला है वन ऑफ 3 रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड, वो ट्री ऑफ क्लिफिथ से उस टाइम पे नहीं जुड़ी हुई थी, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। और उस टाइम पे जो अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर थे वो थे लूसीफेरो जिसके पास था ग्रेविटी मैजिक, बेल्जेबब जिसके पास था स्पेस मैजिक और थर्ड था आस्टरोफ जिसके पास था टाइम मैजिक। और जो मैगुकिला है वो आस्टरोफ की सक्सेसर है क्योंकि जो आस्टरोफ है वो अचानक से ही अंडरवर्ल्ड से एक दिन गायब हो गया था और उसके रिगार्डिंग कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो अंडरवर्ल्ड से गायब होने के बाद कहाँ गया। और इसके बाद जो दामनातियो है वो जूलियस को बोलता भी है आई एम नॉट सर्टन ऑफ दिस, प्लीज टेल मी आई एम रोंग। और तभी जो दामनातियो है वो जूलियस को बोलता है कि हो सकता है ये बस एक कोइंसिडेंस हो, पर मैंने जितनी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसको दोबारा से चेकआउट किया और मुझे ये पता लगा कि पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में बस एक ही टाइम मैजिक यूज़र है। तो ये सुनने के बाद ही जूलियस के दिमाग में जो अपने पास्ट के फ्लैशबैक थे वो चलने लगते हैं और जूलियस बोलता है
आई सी देन इट रियली इज मी। और जूलियस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है और तभी जो दामनातियो है वो जूलियस को बोलता है टेल मी इट इजंट यू। और इसके जवाब में जूलियस दामनातियो को बोलता है डोंट लेट मी। पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हमें जूलियस की जो बड़ी वाली कवरलेस ग्रिमवार थी वो दिखाई जाती है जो कि अब छोटी हो चुकी है और उसके ऊपर बने हुए हैं 2 स्पेड। और तभी जो जूलियस की चाइल्ड वाली फॉर्म थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसकी एडल्ट वाली फॉर्म में और हमें दामनातियो दिखाया जाता है जो कि अपने स्केल का यूज़ करके जूलियस को रोकने वाला होता है। पर तभी वो दामनातियो के फोरहेड को टच करता है और इसके बाद हमें दामनातियो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जिन लोगों ने इसकी मांगा पढ़ रखी है उन्हें तो पता ही है कि आगे दामनातियो के साथ क्या हुआ। पर तभी इस रूम में एंट्री होती है एडमर लीक की जिसके पास लूसीफेरो का हार्ट था और वो जूलियस को बोलता है इट वेंट बेसिकली द वे यू सेड लूसियस जोग्रेट्स। और हमें पता लगता है कि हम इतने टाइम से जिसे जूलियस समझ रहे थे उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी थी वो थी लूसियस जोग्रेट्स की और जो कि डार्क ट्राइड के जो 3 मेंबर थे डांटे, जेनोन और जो वेनिका थी उनका चौथा मेंबर था। और इसी एपिसोड में हमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही एडमलिक लूसियस को लूसीफेरो का हार्ट देगा तो उसके बाद वो बोलेगा टाइम हैज़ कम। और हमें पता लगता है कि ये होने वाला है हमारा अल्टीमेट विज़र्ड किंग। तो अगर आप इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि लूसियस ही जूलियस है या फिर जूलियस ही लूसियस है तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वीडियो के एंड में वो आ जाएगी तो उसे चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मेरा प्लान है कि ब्लैक क्लोवर के जितने भी चैप्टर हैं उन्हें कवर किया जाए अलग अलग वीडियो में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें चाहिए होगी वीडियो तो। पर तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 190 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हें क्या लगता है कि जो स्टूडियो पैरोट है वो इस एपिसोड को कब जाके एनिमेट करेगा। मेरे हिसाब से तो 2030 तक। तब तक के लिए बाय बाय।